प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना सुभाष गजराज। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9th की के कवि राजेश जोशी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। उस पाठ के उस कविता के प्रश्न उत्तर देखेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। कवि किस समय की सबसे भयानक पंक्ति किसे कहा है? यानी कवि समय की सबसे भयानक पंक्ति किसे कहा है? तो आज के दौर में तो यही होगा कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो इसका उत्तर है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों, सड़क किससे ढकी हुई है? तो उत्तर होगा कोहरे से। प्रश्न नंबर 3, बच्चे किस समय काम पर जा रहे हैं? उत्तर है सुबह सुबह। प्रश्न नंबर 4 देखें बच्चों, सारी गेंदें कहाँ गिर गई है? तो उत्तर होगा अंतरिक्ष में। प्रश्न नंबर 5, दीमकों ने क्या खा लिया है? तो कविता के अनुसार जो कविता की पंक्तियाँ आई ही थी कि दीमकों ने चट कर लिया है रंग बिरंगी पुस्तकों को, तो उत्तर होगा रंग बिरंगी किताबों को, पुस्तकों को। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे बच्चों कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता में कवि ने किसी समस्या को उठाया है, यानी कौन सी समस्या ऐसी है जिसको कविता के माध्यम से कवि ने उठाया है? तो उत्तर है सामाजिक आर्थिक विडंबना, बाल शोषण की समस्या, बाल मजदूरी की कुप्रथा जैसी समस्याओं को कवि ने उठाया है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? तो उत्तर होगा समाचार पत्रों में बाल मजदूरी से संबंधित रोज अनेक घटनाओं के विवरण और वर्णन लिखे जाते हैं। लोग उन पर सरसरी नज़र डालकर आगे बढ़ जाते हैं। बाल मजदूरी सामान्य बात नहीं है। इस सामाजिक कलंक पर समाज से प्रश्न होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि समाज इन अभागे बच्चों के प्रति सोचने को मजबूर हो जाए। प्रश्न होना चाहिए कि इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि समाज इन अभागे बच्चों के प्रति सोचने पर मजबूर हो जाए। बच्चों प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? तो उत्तर है समाज में व्याप्त विषमता और गरीबी के कारण बच्चे दुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। भारत में करोड़ों लोग पेट भर रोटी नहीं जुटा पाते, इसलिए उनके बच्चों को भी बचपन से ही कामकाज की तलाश होती है। यह उनकी जन्मजात मजबूरी होती है। बाल कल्याण के लिए कुछ संस्थाएं बना दी गई हैं। बाल मजदूरी रोकने को अनेक कानून भी बने हुए हैं, फिर भी बाल मजदूरी रुक नहीं पा रही है, क्योंकि सरकार इसकी मूल कारण गरीबी को दूर कर पाने में असफल है। इसलिए बच्चे मनोरंजन से वंचित हैं। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे बच्चों, आपने अपने शहर के बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? तो उत्तर होगा मैंने अपने शहर में बच्चों को अनेक स्थानों पर काम करते देखा है, जैसे कि चाय की दुकान पर, होटलों में, विभिन्न दुकानों पर, घरों में, निजी कार्यालयों में। मैंने उन्हें सुबह देर से रात तक हर मौसम में काम करते हुए देखा है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे बच्चों, 11, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों
है? तो उत्तर होगा कवि ने बच्चों के काम पर जाने की घटना को हादसा यानी कि भयानक घटना इसलिए कहा है क्योंकि यह उनके प्रति घोर पाप है। हर बच्चों को जन्म से ही सब सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनके खेल कूद, मनोरंजन और पढ़ाई लिखाई का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। जो बच्चे काम पर जाते हैं वह गरीबी और मजदूरी के कारण जाते हैं। इससे उनका जीवन अंधकार में डूब जाता है। जिस प्रकार किसी हादसे का शिकार हुआ मनुष्य उसके दर्द को जीवन भर झेलता है, उसी प्रकार विरासत में मिली गरीबी के कारण वे जीवन भर गरीब मजदूर बनकर रह जाते हैं। अतः उनका बचपन में मजदूरी करना एक भयानक हादसा है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे बच्चों। आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके या अवसर मिलने चाहिए? तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर होगा हमारे विचार से बच्चों को काम पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की उम्र कच्ची होती है, मन भावुक होता है। यह उनके खेलने, खाने, सीखने की आयु होती है। उन्हें पर्याप्त कोमल व्यवहार और संरक्षण की आवश्यकता होती है। बच्चों को पढ़ने, लिखने, खेलने, कूदने, घूमने फिरने और मनोरंजन करने के भरपूर अवसर मिलने चाहिए। तो बच्चों, ये था कवि राजेश जोशी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं के प्रश्न उत्तर। मैं आपका अपना सुभाष गजराज। बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें, सब्सक्राइब करना भी न भूलें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।